नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, ठीक, जिसको हिंदी में सारिक बोलते हैं। उसके सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हमने सीरीज जो स्टार्ट किया था कि 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। उसी से संबंधित 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हैं उसको हम लोगों ने 2 क्लास में सॉल्व किया है। आज हम लोग को जो सॉल्व करना है वो 2024 का, ऐसे लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ये बताना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन अगर बता दिया जाएगा, मान लीजिए 2025 में पूछा गया है, फिर 2024 या 2023, 24, 25, यानी अगर कोई मान लो 2018 में पूछा गया फिर वो 19 में पूछ लिया जाए या 24 में पूछा गया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक। इसलिए आप लोग पूरी क्लास को जैसे हम एक से लेकर जितने 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्लास बनेंगे उसको देखोगे तो तभी सारा क्वेश्चन को आपको मिलेगा, ठीक। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जितनी भी क्लास देखे होंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज भी इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सारणिक से, यानी सारणिक का वैल्यू निकाला जाता है, उससे संबंधित कोई प्रूफ करने वाला भी दे देता है। और दूसरा रहता है कि जो समीकरण निकाय है उससे संबंधित एक्स वाई और जेड का मान के समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा एक्स वाई और जेड का मान निकालना रहता है। और एक व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स करके पूछा जाता है, ठीक। तो लिखिए आप आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है, मान लीजिए कोई एक सारणिक दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया और भी पिछले ईयर में पूछा गया। ए सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और ए सी, यहाँ पर सी स्क्वायर है, ठीक। और आपको प्रूव करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, सारणिक है तो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको केवल सॉल्व कर देना है। तो चाहे आप R1 से विस्तार कीजिए, R2 से विस्तार कीजिए या किसी से भी विस्तार कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर मतलब क्या हो गया कि हम पहले वाले रो से विस्तार कर रहे हैं, ठीक। आप किसी से भी विस्तार कर सकते हो, जैसे R1 से R2 से R3 से। तो हम लोग करेंगे, लिखिए यहाँ पर R1 से विस्तार करने पर, अगर R1 से आप विस्तार कर रहे हो तो क्या होगा, देखिए R1 का जो पहला एलिमेंट है ए स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, तो पहला रो यानी पहला रो बंद हो जाएगा और पहला कॉलम, पहला रो क्लोज हो गया, पहला कॉलम बंद हो गया, तो क्या बचा, ये बचा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखिए इसका मल्टीप्लाई बी के साथ होगा, यानी बी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए सी के साथ। पहला रो पहला कॉलम बंद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम R1 से विस्तार करें तो R1 से विस्तार करें तो R1 का दूसरा वाला एलिमेंट जो दिया हुआ है बी सी, यहाँ पर बी सी लिखोगे, फिर माइनस लगना, एक प्लस एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके विस्तार किया जाता है, ठीक। अब क्या हो गया, पहला रो तो बंद ही रहेगा, फिर दूसरा कॉलम बंद हो गया, क्योंकि दूसरे कॉलम पर है ना, पहला रो दूसरा कॉलम बंद, तो क्या बचा, सी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर ए बी का मल्टीप्लाई ए सी के साथ माइनस ए बी ए सी के साथ, ठीक। इसी प्रकार अब पहले रो का तीसरा वाला एलिमेंट क्या करना है, प्लस ए सी सी स्क्वायर, ये कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, पहला रो और पहला रो तीसरा कॉलम बंद, पहला रो तीसरा कॉलम बंद होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ। अब इसी प्रकार ए बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ करना है, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर। अब इसी को क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए।
तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इन दोनों ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, बी का मल्टीप्लाई एक बार ए सी के साथ करो तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और सी। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस दिया हुआ है तो उसको माइनस को भी इसी तरह रहने दो, ठीक। फिर क्या करना है, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए सी के साथ हो गया, अब ए बी सी का मल्टीप्लाई ए सी के साथ प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसी प्रकार बी सी। अब इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ठीक। सी का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस दिया हुआ, ए बी का मल्टीप्लाई ए सी के साथ करोगे तो ए स्क्वायर और फिर बी और सी हो जाएगा। इसी प्रकार अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक। ए सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार ए स्क्वायर के साथ, फिर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार ए बी के साथ, फिर इसी प्रकार बी सी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ, फिर बी सी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ। तो एक एक करके इसको करिए, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ कीजिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए बी के साथ प्लस, यहाँ पर बी स्क्वायर है और एक बी यहाँ पर ऑलरेडी से है तो क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। समझ पाए यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर सिंगल भी है। अब बी सी का मल्टीप्लाई एक बार ए स्क्वायर के साथ प्लस ए स्क्वायर बी सी का मल्टीप्लाई एक बार फिर ए बी के साथ प्लस ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। समझ पाए। और माइनस ए बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ करोगे तो माइनस ए बी क्यूब हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई हम लोगों ने सॉल्व कर चुके। अब क्या करेंगे, बाहर वाले से जो बाहर वाला दिया है कॉमन जो लिए थे एक एक करके उसको मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अब इस माइनस को अगर अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा तो ये भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब एक एक करके इसको सॉल्व करिए। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है तो यहाँ पर ए ऑलरेडी है, ये ए स्क्वायर है तो क्या हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर है यहाँ पर ए है तो क्या हो गया, ए क्यूब बी और सी स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है ना, माइनस बी सी है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और फिर सी यहाँ पर है, सी स्क्वायर यहाँ पर तो सी क्यूब हो गया और फिर बी माइनस में, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो माइनस बना देगा। यहाँ पर क्या ए है तो ए को इसी तरह लिख दो, फिर बी यहाँ पर एक बी यहाँ पर बी तो क्या हो गया, बी स्क्वायर सी का मल्टीप्लाई सी क्यूब में करोगे तो सी स्क्वायर में तो सी क्यूब हो गया। समझ पाए, यानी इस बी सी का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ। अब इसी बी सी का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस बना लिया। यहाँ पर क्या ए स्क्वायर एक भी यहाँ पर एक भी यहाँ पर तो ये भी होगा बी स्क्वायर, यहाँ पर एक सी यहाँ पर एक सी यहाँ पर तो होगा सी स्क्वायर। समझ पाए। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, ठीक। यहाँ पर प्लस है, इसको प्लस करो, फिर प्लस एक बार ए सी का मल्टीप्लाई करके ए सी का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ए सी का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म के साथ, इस वाले करके एक एक करके सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए सी का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर सी। अब ए सी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ करना है, फिर प्लस लगाओ, ए स्क्वायर हो गया बी क्यूब सी। अब ए सी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है प्लस ए क्यूब बी सी स्क्वायर, फिर ए सी का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, ठीक। यहाँ पर हाँ, अब ए सी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या हो गया सी स्क्वायर। अब ए सी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है माइनस ए बी क्यूब सी। अब क्या बचा, सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई एक एक करके इसके अंदर जितने भी टर्म आए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी का स्क्वायर इसके साथ करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, फिर सी का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ए बी क्यूब सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस इसके साथ करना है ए स्क्वायर हो गया बी, यहाँ पर सी स्क्वायर यहाँ पर सी है तो सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब हो गया, फिर सी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है प्लस ए बी स्क्वायर और फिर सी क्यूब हो गया।
क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी केवल है, तो सी का पावर क्या हो गया 3 माइनस ए बी क्यूब सी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई, समझ पाए। अब इसमें से जो कटता हो उसको काट दीजिए, एक एक मिलाइए। यहाँ पर माइनस में है ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर ए क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी, यहाँ पर देखो ए क्यूब बी स्क्वायर सी है, यहाँ पर ए क्यूब बी स्क्वायर सी, यानी प्लस में माइनस में तो हो गया कट, समझ पाए। इसी प्रकार ए क्यूब बी सी स्क्वायर, देखिए कहीं पर ए क्यूब बी सी स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, ए क्यूब बी सी स्क्वायर, तो ये भी कट गया, समझ पाए। यहाँ पर ए स्क्वायर सी क्यूब दिया है, तो सी क्यूब ढूंढिए यहाँ पर कहीं, सी क्यूब ए स्क्वायर सी क्यूब बी, यानी ए स्क्वायर बी सी क्यूब, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, एक बी है, ए स्क्वायर है सी क्यूब है, एक ए स्क्वायर है सी क्यूब है, एक बी है, ये माइनस में प्लस में है, तो ये भी कट गया। इतना बात समझ में आया। इसी प्रकार अब यहाँ पर इसको मैच कराइए, क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, देखो यहाँ पर ए सी क्यूब कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ए बी क्यूब, ए दिया हुआ है यहाँ पर बी क्यूब सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में है ए बी क्यूब सी स्क्वायर, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, बी क्यूब है सी स्क्वायर, ये माइनस में है प्लस है तो प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पर मैच कराइए, ये क्या है, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब सी, कहीं एक देखिए मिस्टेक तो नहीं हुआ है कहीं, इसका मल्टीप्लाई होगा बी सी का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ है, फिर बी सी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए बी सी क्यूब, सही है। बी सी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये भी सही है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी क्यूब सी, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ हुआ तो ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बी क्यूब और फिर सी, यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर ए दिया हुआ है बी स्क्वायर सी क्यूब, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी कट गया। अब क्या बचा, ये बचा ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ए स्क्वायर यहाँ पर है ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ये किस चीज़ का दिया, ए बी क्यूब सी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, एक एक मिलाओ, इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया तो ये हो गया, ए सी का मल्टीप्लाई ए बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, ए सी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी सी के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, फिर ए सी का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर सी के साथ मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला, फिर ए सी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ करोगे तो यहाँ पर देख लो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, यहीं से गलती हो रहा था। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ गया, कहीं एक टर्म बच रहा था, ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ये प्लस में माइनस में तो ये कट गया। अब क्या क्या बचा, एक बार यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस में नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। क्या प्रूव करने के लिए कहा था, 4ab, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर एक हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, तो आप इसी को लिख सकते हो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, कोई डिटर्मिनेंट कहकर दे देगा और फिर प्रूफ करने के लिए भी देगा, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक।
हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट का तो एक ना एक क्वेश्चन हर एक सेट में रहा, कोई भी सेट में हो, वो किसी भी ईयर में हो, इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक, तो लिखिए समीकरण निकाय। कोई समीकरण निकाय दिया रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस 2y प्लस z बराबर माइनस का 4। तीसरा समीकरण दिया है 3x माइनस y प्लस 2z बराबर 3 हो तो आव्यूह आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, क्या करना, मैट्रिक्स मेथड से क्या करना, इसको सॉल्व करना है। ठीक, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, गलत तो नहीं है। x प्लस 2z 3x माइनस 2y, यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस 2z बराबर 3। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। वैसे सीख तो पहले ही क्लास में हम लोगों ने किया था कि जो समीकरण निकाय को किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो हमने हर एक क्लास में ये बताया कि जब आप लोग पेपर जब दीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो जो समीकरण दिया रहेगा उसको लिखने के बाद में, यानी वी नो गिवन दैट, या जो दिया है आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उसमें लिखने के बाद में क्या करना है, उसके बाद में उसको फॉर्मेट बताना है कि किस तरह हमको क्या करना है। ठीक, तो जो पहले दिया है पहले उसको आप लिख लीजिएगा, और हम डायरेक्ट यहाँ पर देते हैं जहाँ पर क्या होगा, ए का मान मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलता है। ये मैट्रिक्स कहाँ से बनता है, जो एक्स वाई जेड यानी जो उसका चर होता है वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसी के द्वारा क्या एक मैट्रिक्स मिलता है, बनता है। ठीक, तो एक्स के साथ में क्या है तो 2 हो गया यहाँ पर, वाई के साथ में 3, और फिर जेड के साथ में 3 हो गया 2। ठीक, इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण से एक्स के साथ में किसका गुणांक है, मान लीजिए 1, 1 हो गया, वहाँ पर माइनस का 2 और जेड के साथ 1। इसी प्रकार तीसरे वाले समीकरण से 3, माइनस का 1 और माइनस का 2। दूसरा समीकरण बनेगा जो चर है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और जेड हो गया। तीसरे समीकरण में क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है, जैसे 5 माइनस का 4 और 3। ठीक, ये कहाँ से मिला, इसी समीकरण से। ठीक, उसके बाद में हम लोग को पता क्या करना रहता है, हम लोग को पता करना रहता है एक्स वाई और जेड का मान इसमें। तो लिखिए अगला समीकरण निकाय का आव्यूह होता है, क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स से, इस आव्यूह से क्या करना, a इनवर्स निकालना है, उसके बाद में b वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर x क्या है, x y और z इसके जगह पर आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान अलग, y का मान अलग, z का मान अलग मिलेगा। ठीक, इसी तरह इसी को सॉल्व किया जाता है। तो पहले सबसे हम लोग क्या पता करेंगे, ए इनवर्स पता करने के लिए कौन कौन सा स्टेप करना रहता है, पहले डिटर्मिनेंट पता करेंगे, यानी इसका डिटर्मिनेंट इस वाले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में शाखंड यानी कोफैक्टर इस आव्यूह का, उसके बाद में एडजॉइंट, उसके बाद में क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। ठीक, तो एडजॉइंट पता करेंगे और डिटर्मिनेंट, उसके बाद में ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स का मान
सेमीकोलन फर्स्ट में रख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका एक्स वाई जेड का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट का मान पता करते हैं। लिखिए डिटर्मिनेंट ए, यहीं पर लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है, 2 को कॉमन करो। अगर R1 से विस्तार कर रहे हो तो जो 2 से कॉमन 2 कॉमन होगा तो क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम बंद, तो जो बचा है आप उसको लिख लीजिए। 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस बना लेते हैं, 4 हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 होगा। यहाँ पर माइनस लगता है लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या प्लस बना लेगा, तो प्लस का 1 हो गया। इसी प्रकार चलो अच्छे से देख लो उसको क्या करना। आपने 2 कॉमन किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी माइनस होता है यहाँ पर, फिर माइनस 1 हो जाएगा। समझ पाए। इसी प्रकार अब क्या करना है, 2 कॉमन किए थे, अब 3 कॉमन होगा, माइनस लगाओ। जब 3 कॉमन करोगे तो पहला रो वो पहला दूसरा कॉलम बंद, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 2 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस लगता है तो माइनस का 3 हो गया। इसी प्रकार फिर प्लस इस 3 को कॉमन करोगे। इसको जब कॉमन करोगे तो क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम बंद, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 1 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 में, 3 दूना क्या हो गया 6, यहाँ माइनस लगता है, माइनस का 6 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बना लिया तो 2 5 हो गया, फिर माइनस 3 2 5 हो गया, यहाँ पर माइनस का 5 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 माइनस 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 प्लस यानी प्लस का 6। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 4 1 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में क्या हो गया 10 हो गया, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ये मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई, तो 5 15 प्लस का 15 हो गया। इसी प्रकार 6 में से 1 घट गया तो 5 बचा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 5 15, ये भी 15 हो गया। 15 15 30 10 40, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। तो हम इसको इरेज करके केवल डिटर्मिनेंट ए बराबर 40 लिख देंगे। ठीक, समझ पाए। तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आ गया 40। अब क्या करना है, अब हम लोग को सहखंड पता करना है। सहखंड ए का सहखंड, सहखंड किस तरह पता किया जाता है, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो गया, जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका पहला रो पहला कॉलम जब के हिसाब से करोगे तो -1 हो गया। इसके ऊपर पावर वो क्या लगता है, रो कॉलम को ऐड करके 2 हो गया। ठीक, तो पहला रो पहला कॉलम बंद करो, पहला रो बंद हो गया, पहला कॉलम तो क्या बचा माइनस का 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो किसी भी -1 का पावर अगर सम संख्या है, जैसे -1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या प्लस का 1 बनेगा। ठीक, तो इसको इस तरह समझो कि -1 का पावर अगर सम है तो प्लस में 1 बनेगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 दूना 4 हो गया, 4 -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस का 1 हो गया, 4 1 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा A11 किसके बराबर आ गया 5 के। इसी प्रकार A12 निकालिए, यानी पहला रो दूसरा कॉलम A12 -1 का पावर क्या हो गया 3, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो बंद होगा दूसरा कॉलम बंद होगा तो क्या होगा 1 1 3 माइनस का 2, 1 बचा 1 3 और माइनस का 2 3 माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर क्या है विषम संख्या है, -1 का पावर संख्या विषम है तो -1 होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 1 कम 2 माइनस का 2 हो गया, और 3 1 कम 3 माइनस का 3 और माइनस का 2 को ऐड करोगे तो माइनस का 5 हो गया, -5 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 में करोगे तो क्या होगा ये भी 5 हो गया। ठीक, 5 A12। इसी प्रकार A13 निकालिए, पहला रो तीसरा कॉलम, -1 का पावर क्या हो जाएगा 4, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो बंद हो गया और तीसरा कॉलम बंद हो गया तो क्या बचा 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर क्या है सम संख्या इवन नंबर, तो प्लस का 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो गया,
तीन दूनी 6, तो यहाँ पर माइनस होता है तो तीन दूना 6, माइनस का 6 आया ना, और यहाँ पर पहले ऑलरेडी माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, यानी प्लस का 6 हो गया। अब 6 में से 1 घटाओगे 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में क्या हो गया 5, यानी A1 3 भी किसके बराबर आ गया 5 के। इसी प्रकार क्या करना है, पहले रो का काम खत्म हो गया, दूसरे रो के हिसाब से कोफैक्टर पता कीजिए, सॉरी कोफैक्टर नहीं, हाँ कोफैक्टर A21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम -1 का पावर क्या आ गया 3, 2 1 3, दूसरा रो ये दूसरा रो हो गया ये वाला, और पहला कॉलम, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम बंद होगा तो क्या बचेगा 3 3 -1 2, 3 3 -1 और माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर क्या है विषम संख्या, तो -1 का विषम संख्या है तो -1 ही होगा, फिर मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करो, 3 दूना 6, माइनस का 6 हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, फिर 3 एकम 3, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगता है, ठीक, तो माइनस माइनस क्या बना लिया प्लस, माइनस का 6 प्लस का 3 ये हो गया। अब 3 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 1 2 1 किसके बराबर 3 के बराबर हो गया। इसी प्रकार A22 निकालिए, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 का पावर क्या हो गया 4, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या होगा, ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम बंद हो गया, यानी ए दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद, तो क्या बचा 2 3 3 माइनस का 2 2 3 3 माइनस का 2, इसको सॉल्व करो, -1 का पावर क्या है सम संख्या तो प्लस में 1, इसका मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4, माइनस का 4 हो गया, 3 3 का 9, यहाँ पर माइनस लगता है -9, 3 9 4 क्या हो गया 13, माइनस का 13, माइनस का 13 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा A22 किसके बराबर आ गया -13 के बराबर। इसी प्रकार A23 निकालिए, A23 -1 का पावर क्या होगा 5, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो बंद हो गया और तीसरा कॉलम, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद हुआ तो क्या बचा 2 3 2 3 3 -1 3 माइनस का 1, -1 का पावर क्या होगा 5, यानी विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 में माइनस का 2 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 3, 9 2 11, माइनस का क्या हो गया -11, और उसका मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बना लिया तो प्लस का 11 हो गया, यानी A23 किसके बराबर आ गया 11 के। इसी प्रकार दूसरे रो का भी काम खत्म हो गया, तीसरे के रो के हिसाब से देखिए क्या होगा A31, यानी तीसरा रो सॉरी हाँ तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 क्या हो गया 4, तीसरा रो हो गया पहला कॉलम बंद हो गया तो क्या बचा 3 3 -2 1, यहाँ पर 3 हो गया 3 3 माइनस का 2 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे -1 का पावर क्या है सब संख्या, तो प्लस में 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 दूना 6 क्या हो गया प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस होता है ना, 3 दूना 6 माइनस के 6 आया और माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 6 3 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में क्या हो गया, यानी A31 किसके बराबर होगा 9 के। इसी प्रकार A32 निकालिए, A32 किसके बराबर होगा -1 का पावर क्या हो गया 5, तीसरा रो दूसरा तो ये तीसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम बंद हो गया 2 3, यहाँ पर 2 बचा 3 और 1 1 1 1, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 का पावर क्या है विषम संख्या है ऑड नंबर, तो -1 ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 कम 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 3, अब 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1 आया, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस माइनस प्लस बना लिया, A32 किसके बराबर आ गया 1 के। इसी प्रकार A33 निकालिए, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, -1 का पावर क्या होगा 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम,
तीसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम बंद हो गया, तो क्या बचा 2 3 1 माइनस का 2। और जब इसको सॉल्व करोगे -1 का पावर क्या है, सम संख्या इवन नंबर, प्लस में 1 हो गया, 2 दूना 4 माइनस का 4, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 3, क्या हो गया 3 3 -3 -4 माइनस का 7 हो गया। ए 3 3 किसके बराबर हो गया, -7। इतना बात समझ पाए। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर लिखिए, ये क्या पता चल गया, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। अब इससे इसका एक लिखो यहाँ पर आगे, शाखंड, ये जितने भी आए शाखंड है ना, शाखंड का आव्यूह, इसको एक साथ लिख दीजिए। आपने इसका एक नाम दे दिया सी बराबर क्या हो गया, जो दिया उसको लिख दो। A11 क्या है 5 5 5, पहले रो में, दूसरे रो में क्या है 3 माइनस का 13 और फिर 11, तीसरे रो में 9 1 माइनस का 7। अभी पता चल गया क्या, शाखंड। अब शाखंड यानी कोफैक्टर पता चल गया। अब इससे हमको क्या पता करना है, अब इससे पता करना है कि एडजॉइंट ए क्या होता है, यानी शाखंड जिसको हिंदी में बोलते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, एड लिखो यहाँ पर, एड ज्वाइंट ए बराबर होता है सी डेस के। सी डेस मतलब ट्रांसपोज ऑफ सी, यानी जो भी सी वाला आव्यूह आया है उसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जो तीसरे वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, वही परिवर्त आव्यूह होता है। तो इसको लिखिए यहाँ पर, अभी क्या रो को कॉलम में चेंज कर दो, 5 यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब दूसरे वाले रो को कॉलम में चेंज कर दो, 3 माइनस का 13, यहाँ पर 11 हो गया। तीसरे वाले रो को कॉलम में चेंज कर दो, 9 1 माइनस का 7। अब क्या करना है, अब हमको पता करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडजॉइंट आया है इसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे। जब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 17। इसको डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 14, इससे डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड करने के बाद में क्या करना है, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो लिखो ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, यहीं पर करते हैं, एक्स बराबर है एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स बराबर एक्स वाई और जेड हो गया। ए इनवर्स का मान क्या है, ये दिया हुआ है, ए इनवर्स का मान है 5/40, 3/40, 9/40। समझ पाए। इसी प्रकार 5/40 माइनस का 13/40, 1/40, 5/40 हो गया, 11/40, यहाँ पर -7/40। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी वाले मैट्रिक्स से। तो बी वाला दिया हुआ है 5 माइनस का 4 और 13, दिखाई दे रहा है। एक मिनट, ठीक। अब क्या करना है, इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है इसको, ये यहाँ से अलग है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 5/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 25/40, 4 नहीं 40। फिर 3/40 का मल्टीप्लाई माइनस वाले में होगा तो यहाँ पर -4×3=12/40। फिर क्या करना है, 9/40 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस लगता है, यानी एक बार मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस लगाओगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हो जाएगा।
फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 3 27/40 हो गया। इसी प्रकार पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ हो गया और फिर दूसरे रो वाला मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे 5/40 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 25/40 माइनस 13/40 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 4 13 चौका 52। जब माइनस है तो प्लस बना लिएगा, प्लस में 52/40 52/40 होगा। फिर प्लस 1/40 का मल्टीप्लाई 3 के साथ है 3/40। अब दूसरे रो का भी काम खत्म हो गया। फिर क्या करना है तीसरे रो के हिसाब से। अब 5/4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25/40। इसी प्रकार 11/40 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो -44/40। इसी प्रकार -7/40 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 7 3 21/40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो 27 और 25, 27 25 ऐड करोगे तो 52 हो गया। 52 में से 12 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 40। तो ये हो गया 40/40। ठीक, तो किसके बराबर हो गया 1 के। डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या होगा 1 लिख देते हैं हम। देखो 27 और 25 क्या हो गया 52। 52 में से 12 घटेगा तो 40 बचा। 40/40 40/40 हो गया तो किसके बराबर हो गया 1 के। ठीक, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसी प्रकार क्या है सब में प्लस है, हर बराबर है तो ऊपर वाला क्या करना है जोड़ देना डायरेक्ट। 52 25 में 3 जोड़ोगे 28 हो गया। 28 52 क्या हो गया 80। 28 52 80 हो गया। 80/40 80/40 हो गया तो क्या हो गया 2, यानी यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार ये माइनस है, माइनस 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 पहले प्लस कर लो तो माइनस माइनस जोड़ोगे तो क्या होगा 4 1 5 फिर 4 2 6 यानी 65 माइनस का 65 फिर 25 यानी 25 में से 65 घटाओगे तो क्या होगा -40। अब हर में क्या है 40 है तो -40/40 आ गया यानी -1 के बराबर आ गया। ये बात समझ पाए। अब ये किसके बराबर है, ये जो वैल्यू आया है ये किसके बराबर है। यहाँ पर देखो x y z बराबर है 1 2 -1 के। अब इस तरह के क्वेश्चन में x y और z का ही मान बताया जाता है तो x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, z का मान 3 हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर एक ईयर में किसी भी सेट का हो, लगभग जितने भी सेट यूपी बोर्ड में होता है सभी सेट में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज ये 2024 वाला क्वेश्चन है, यानी 2024 में जो पूछा गया था। उसके बाद में हमने 25 से स्टार्ट किया तो आज 2024 फिर 23 करके 2018 तक जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।